केस करने वाले हैं, किस पर केस करने वाले हैं? जो कर रहा है ये सब चीज जो कर रहे हैं उनके ऊपर करेंगे केस। क्या, कौन क्या कर रहा है, खुल के बताइए। देखिए जैसे कि कल्लू है, कल्लू भोजपुरी इंडस्ट्री वाले कल्लू। हाँ कल्लू जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गाना गाए हैं उस कल्लू के ऊपर करने वाले हैं। और भी तमाम जो कलाकार हैं हम लिस्टिंग कर चुके हैं और लिस्टिंग करके वकील को अपने दे चुके हैं। तो ये लोग यही सब करते हैं, कम से कम किसी दूसरे का प्रतिष्ठा। देखिए वो पर्सनल कॉन्फिडेंस में आकर के महिला ये बात बोल दी कि पति के साथ, देवर के साथ हम रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके पर्सनल कॉन्फिडेंस को गाना बना दिया जाए, उसके बातों को रील्स बना दिया जाए, गाना बना करके उसके प्रतिष्ठा के साथ कोर्ट में फाइल हो जाएगा, नोटिस जाएगा। नोटिस में कोर्ट में आकर के वो लोग बताएं कि आखिर किस परिस्थिति में हमारे ऑडियो को चुराया गया। कोई भाग गया, कोई किसी के साथ गलत संबंध है, किसी का किससे अवैध संबंध है, कौन लड़की किसके साथ भाग गई, ये सब ही खबर गिरी बाबा क्यों बनाते हैं किया जाएगा। कभी आपके जानने पहचानने वाले कभी आपको टोकते नहीं है, कहते नहीं है कि बाबा ये सब क्या बना रहे हैं, छक्का की नर भागा भागी, यही सब खबर बना रहे हैं आप, और भी मुद्दे हैं, ऐसा कोई टोका नहीं आपको आज तक? भी काम करते हैं। अच्छा, लोग आपको कहते हैं कि बाबुआ जाहिल हो, बाबुआ गंवार हो, कितना पढ़े लिखे हैं बता दीजिए। हंसते रहता है। मतलब कुल मिला जुला कर देखिए तो मेरा मिजाज जो है रंगीन है, और हम इस उम्र में भी रंगीन है। 60 साल की उम्र हो जाएगा तभी भी रंगीन मिजाज का रहेंगे। इसीलिए किन्नरों के बीच में खूब रहते हैं। आपका लेकिन किन्नरों से इस तरह सवाल क्यों पूछते हैं, 1 घंटा का चार्ज कितना लेती हैं, 2 घंटा का क्या लेती हैं? 1 घंटा का 2 घंटा का चार्ज लगता नहीं है। क्या कह रही है? आपको कैसे पता चल जाता है कि कौन घर से कब भाग रही है? नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ, मेरे साथ अमरजीत गिरी हैं, और आप इनको इनके चैनल भोजपुरिया झकोरा पर खूब देखते होंगे। इन दिनों कुछ ज्यादा ही वायरल हैं, और ज्यादा वायरल इसलिए है क्योंकि इनका एक वीडियो क्लिप का एक पार्ट बड़ा वायरल हो रहा था कि पति के साथ रहबू कि देवर के साथ है। इस तरह के वीडियोस खूब ज्यादा वायरल भी होते हैं, और आप इस वजह से इन दिनों खूब चर्चा में हैं। आपका इंटरव्यू इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप चर्चा में हैं, बल्कि इसलिए इंटरव्यू कर रहे हैं क्योंकि आप चर्चा में रहने के साथ साथ आप पर लोग इल्जाम भी खूब लगा रहे हैं कि आप इस तरह के वीडियोस क्यों ज्यादातर बनाते हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि समस्याएं जब आती हैं, देखिए क्रिएटर हैं हम लोग, एक क्रिएटर हैं, और क्रिएटर के नजर में कंटेंट मात्र कंटेंट होता है। कंटेंट ना तो खराब होता है ना तो अच्छा होता है, कंटेंट कंटेंट होता है। और हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, एक यूट्यूबर हैं, हम लोग कंटेंट को क्रिएट करते हैं। और जब कंटेंट क्रिएट होता है तो उसमें खराब और अच्छा कुछ नहीं होता है। वो एक कंटेंट था जिसमें एक महिला से हम बात करते हैं, या जिन महिलाओं से बात करते हैं, जिन लड़कियों से बात करते हैं, या जिन मुद्दों पर हम बात करते हैं, एक पहले समस्या होती है तब हम पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पहुंचने से पहले वहां समस्याएं हो जाती हैं। समस्या हुई, महिला के साथ कोई दिक्कत हुआ, महिला हमारे पास फोन की, महिला से बात की, महिला ने ये बताया कि ऐसा ऐसा समस्या है, मेरे पति मेरे साथ शोषण करते हैं, मुझे उत्पीड़न मेरे साथ करते हैं। इस स्थिति में हम लोग जाते हैं, और दोनों के साथ आप देखे होंगे उस वीडियो में कि पति भी खड़ा है, पत्नी भी खड़ी है, दोनों के सहमति से ही हम लोग कोई कंटेंट को क्रिएट करते हैं। हम लोग क्रिएटर हैं, और कंटेंट क्रिएट जब होता है, जो जैसे कि जिस मामले में बता रहे हैं कि पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू, उसमें जब हम लोगों ने इसको क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद जब पब्लिश किए हैं, तो उस मेरे मतलब कि वीडियो में से एक क्लिप को काट करके, एक पार्ट को काट करके और गाना में डाल दिया गया। तमाम लोग रील्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत कर रहे हैं। उस महिला के मतलब कि प्रतिष्ठा के साथ भी ये लोग खेल रहे हैं, और हमारे प्रतिष्ठा के साथ भी खेल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम तो केस करने वाले हैं। मतलब कि हो चुका है, सब कुछ प्लानिंग हो चुका है, हम आवेदन दे भी चुके हैं। केस करने वाले हैं, किस पर केस करने वाले हैं? जो कर रहा है ये सब चीज जो कर रहे हैं उनके ऊपर करेंगे केस। क्या, कौन क्या कर रहा है, खुल के बताइए। देखिए जैसे कि कल्लू है, कल्लू भोजपुरी इंडस्ट्री वाले कल्लू। हाँ कल्लू जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गाना गाए हैं उस कल्लू के ऊपर करने वाले हैं। और भी तमाम जो कलाकार हैं हम लिस्टिंग कर चुके हैं, और लिस्टिंग करके वकील को अपने दे चुके हैं। बहुत जल्द मुकदमा होने वाला है। तो ये लोग, ऐसा मामला नहीं कि कल्लू पहली बार कोई गाना चोरी करके या कोई क्लिप या कोई पार्ट चोरी करके गाना बनाए हैं, पहले भी बनाए थे, पहले भी उनके चैनल से जो कि डिलीट हुआ है गाना। तो ये लोग यही सब करते हैं, कम से कम किसी दूसरे का प्रतिष्ठा। देखिए वो पर्सनल कॉन्फिडेंस में आकर के महिला ये बात बोल दी कि पति के साथ, देवर के साथ हम रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके पर्सनल कॉन्फिडेंस को गाना बना दिया जाए, उसके बातों को रील्स बना दिया जाए, गाना बना करके उसके प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जाए। ये कहीं ना कहीं दुखद बात है, तो हम खुद इस बात से दुखी हैं। और ये लोग जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, तो कोर्ट में आकर बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, एक बार वो डायलॉग जो था, वो जो पब्लिक ने सुना और जो वायरल हो गया, उसी अंदाज में एक लाइन पब्लिक सुनना चाहेगी आपसे। देखिए जैसे कि वो महिला थी, महिला से जब उससे बात कर रहे थे तो वो कभी पति कभी देवर, कभी पति कभी देवर कर रही थी। तो उससे हम पूछे कि अच्छा साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू।
तो महिला बोली कि नहीं हम देवर के साथ रहेंगे। यही क्लिप को काट करके हमारे वीडियो से गाना में डाल दिया गया, रील्स में डाल दिया गया, और वो देवर के साथ रहने के लिए एग्री भी हो गए थे कि नहीं हम देवर के साथ रहेंगे, पति को छोड़। अब उनका जो पारिवारिक मामला, मतलब उसका निजी अपना निर्णय था। जी निजी निर्णय था कि हम पति को छोड़ के देवर के साथ रहेंगे। तो देवर के साथ में वो रहना चाह रही थी। जब हम उसका इंटरव्यू कर रहे थे तो वो देवर के साथ बोल रहे थे कि रहेंगे, क्योंकि पति जो है कि बहुत सारा इल्जाम उसके ऊपर लगा चुका था कि तुम उसके साथ रहती हो, वो बच्चा जो हुआ है बच्चे भी उसका है, ये इस तरह का तमाम एलिगेशंस लगा। तो वो इंटरव्यू में वो बोली भी है कि यही कहते हैं कि ये बच्ची जो हुई है उसी का है। अच्छा, एक जानकारी आप लोगों को पहले से भी होगा, मैं बता भी दे रहा हूं कि किसी के भी वीडियो का पर्सनल पार्ट हो, ऑडियो का पर्सनल पार्ट हो, किसी बड़ी कंपनी द्वारा अगर उसको इस्तेमाल किया जाता है तो उसके ऑनर से उसका एनओसी लेना पड़ता है। ये प्रोसीजर है, ये उसका नियम है, और उसके बाद ही उसको यूज किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऑनर उस पर केस कर सकता है और ऑनर उस पर अपना अधिकार दिखा सकता है, और उसके बाद कलाकार और कंपनी दोनों मुश्किल में आ सकते हैं। आप और क्या क्या करने जा रहे हैं? आपका तो यह आधिकारिक ऑडियो था जो वायरल हो गया, लोगों ने आपसे बिना पूछे इसको यूज कर लिया। गोपालगंज के ही एक कलाकार थे जिनका गाना बॉलीवुड में यूज किया गया और उनसे एनओसी लेकर किया गया। मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे एनओसी लेकर के हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म में उस गाने को यूज किया गया। तो बॉलीवुड के लोग गोपालगंज आए थे, उनसे एनओसी लिए थे, और तब जाके उस गाने को यूज किया गया। नहीं तो हम तो आपसे बिना इजाजत के और ये लिया गया है और यूज किया गया, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में तो बहुत सारे कलाकारों ने इसको यूज किया है। किस किस पर केस करेंगे? जितने भी हैं सबका लिस्टिंग हम कर चुके हैं और सबके ऊपर मुकदमा करेंगे। सब लोग कोर्ट में आकर के बताएं कि आखिर किस परिस्थिति में उस ऑडियो को चुराया गया है। ऑडियो को चुरा करके जो है कि प्रतिष्ठा के साथ, सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। तमाम लोगों के ऊपर मुकदमा करने के लिए पूरा जो हमारा मसौदा है तैयार हो चुका है, और वो हमको लगता है कि आज नहीं तो कल कोर्ट में फाइल हो जाएगा, नोटिस जाएगा। नोटिस में कोर्ट में आकर के वो लोग बताएं कि आखिर किस परिस्थिति में हमारे ऑडियो को चुराया गया है। कल्लू सोशल मीडिया पे पोस्ट किए थे कि देवर और पति वाला गाना मेरा ट्रेंडिंग कर रहा है, तो कई सारे लोग तो उसमें कमेंट भी किए हैं कि तुमने चोरी का गाना गाया। तो चोर तो वो चोरी का काम किया ही है, वो तो चोरी का काम किया है। चोरी करके गाना जो है कि मेरा ऑडियो को चोरी किया है, चोरी करके जो है कि कर रहा है। कौन? कल्लू जो कर रहा है, चोरी किया है वो। हाँ तो चोरी किया है, तो उसको हम दिए थोड़ी हैं। ऑथोराइज कहाँ किए हैं उसको? हम ऑथोराइजेशन कहाँ दिया है अपना कि तुम इस पे जो है कि गाना बनाओ, मेरा ऑडियो क्लिप चोरी कर लो, ले लो तुम। अभी उनका जो गाना खूब हिट चल रहा है, देवरे संग खेला होली, हाँ उसका उसी में वो यूज किया है, मेरा ऑडियो को इसी गाना में यूज किया है। कल्लू का जो होली है वो देवर और पति वाला वो खूब वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो हो सकता है कि आपके मुकदमे के बाद इस गाने को हटवाया भी जा सके। तो हटाएगा तो ठीक है, बड़ा नुकसान हो जाएगा कंपनी का। नुकसान होगा उससे क्या मतलब है? हमको नुकसान होता है उससे, कम से कम हमसे बात तो करना चाहिए एक बार। अच्छा, मुकदमा अगर ना करे कल्लू, इसका कोई बीच का रास्ता हो तो बता दीजिए। बीच का कोई रास्ता नहीं, हम तो पिटीशन दे चुके हैं। कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। नहीं, कोई कंप्रोमाइज की बात नहीं है, हम पिटीशन दे चुके हैं। किस परिस्थिति में वो यूज किया है वो कोर्ट को बताएगा, कोर्ट के द्वारा उससे पूछा जाएगा कि किस परिस्थिति में यूज किया है, क्यों यूज किया है, किसी के सम्मान के साथ क्यों खेला है वो, या उसके साथ तमाम जो कलाकार हैं सभी लोग बताएंगे। कंप्रोमाइज का कोई इसमें बात नहीं। अच्छा, पब्लिक जानना चाहेगी, किन्नर हो, कोई महिला भाग गई हो, कोई दूसरा हो, इस तरह के जो कंटेंट है, लोग कहते हैं कि कोई भाग गया, कोई किसी के साथ गलत संबंध है, किसी का किससे अवैध संबंध है, कौन लड़की किसके साथ भाग गई, ये सब ही खबर गिरी बाबा क्यों बनाते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि हम आपको बताएं कि कंटेंट क्रिएटर के नजर में कंटेंट मात्र एक कंटेंट होता है, वो गलत और सही नहीं होता है। हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो कंटेंट एक कंटेंट है। और अगर आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में इसको जानना चाहते हैं तो साहित्यकार और पत्रकार समाज का आईना होता है। तो जो होता है वो दिखाता है, तो जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं, तो दिक्कत की क्या बात है भाई? मतलब पब्लिक देखती है तो कोई बात नहीं। से घटनाएं नहीं घट रही हैं, घटनाएं घट रही हैं तब हम पहुंच रहे हैं कि हमारे दिखाने से पहले ही घटना घट गई। मतलब कि वो देवर के साथ रहेगी कि पति के साथ रहेगी, हमारे जाने के बाद हुआ कि हमारे जाने से पहले ही उसका प्लानिंग था कि हम देवर के साथ रहेंगे? ये पहले बात बताइए आप। प्लानिंग था ना, घटनाएं घट चुकी थी, सब ब्लेम लग चुका था उसके ऊपर, पति पत्नी के ऊपर लगा चुका था, पत्नी पति के ऊपर लगा चुकी थी, ब्लेम हो चुका था, घटनाएं घट चुकी थी, दोनों में सेपरेशन हो गया था, दोनों सेपरेट रह रहे थे, पति दूसरे कमरा में, पत्नी दूसरे कमरा में, देवर दूसरे कमरा में। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं घटी तब ना हम पहुंचे। अच्छा, एक और आपका वीडियो क्लिप वायरल होने लगा जिसमें एक महिला कह रही है कि पत्रकार साहब आप ही हमको लेके चलिए। ये सब नौटंकी आप लोग क्यों करते हैं? देखिए, वो एक्चुअली हम लोग बैठे हुए थे और वो बोली कि आपका ऑडियो जो है कि बहुत वायरल हो रहा है। तो वो कॉमेडियन है वो महिला,
तो कॉमेडियन है, तो बोले कि एक इंटरव्यू हमारे लिए। तो इंटरव्यू लेने के दौरान ही इस तरह का जो है कि हुआ। वो छोटा सा क्लिप है, हमको लगता है कि 28-29 सेकंड का क्लिप होगा। तो उसमें वो ले करके महिला अपने उस बोली कि हम अपने इंस्टा आईडी पर डालेंगे। तो हमने ठीक है, ले लीजिए, डाली। वो उस सिचुएशन में वो डेवलप हुआ है। अच्छा, कभी लगा नहीं बाबा कि इस तरह की चीजें जो हम वीडियो बनाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा? कभी आपके जानने पहचानने वाले कभी आपको टोकते नहीं है, कहते नहीं है कि बाबा ये सब क्या बना रहे हैं, छक्का की नर भागा भागी, यही सब खबर बना रहे हैं आप, और भी मुद्दे हैं? ऐसा कोई टोका नहीं आपको आज तक? देखिए, जब हम अच्छे मुद्दों को उठाते थे तब तो कोई नहीं बोलता था। अच्छे मुद्दे जब हम उठाते थे, कोई आकर के तारीफ नहीं करता था, कोई उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेसबुक आईडी पे नहीं डालता था कि वाह बहुत अच्छा गिरी जी दिखाए हैं। कुछ देखे हैं आप? लेकिन जब कोई वीडियो डलता है जो वायरल होता है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने आईडी पे लोग डालते हैं और दिखाते हैं कि देखिए ये बाबा बना रहा है। तो बाबा तो 1.5-2 साल तो सही बनाए हैं। बाबा का लेवल क्या था आप जा करके देखिए ना। आज भी हम तैयार हैं, आज भी काम करते हैं। अच्छा, लोग आपको कहते हैं कि बाबुआ जाहिल हो, बाबुआ गंवार हो, कितना पढ़े लिखे हैं बता दीजिए? हम इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किए हैं, एलपीयू से। आप इंजीनियर हैं? जी, इंजीनियरिंग किए हैं एलपीयू से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। 1101111653 मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। गूगल पे सर्च कीजिए, एलपीयू में पढ़े हैं, रेगुलर क्लास किए हैं, आ जाएगा मेरा। हम पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट था, टोटल आपको रिकॉर्ड है। गूगल पे जाइए, मात्र मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, एलपीयू के वेबसाइट पे जाइए, 1101111653 डालिएगा, टोटल रिकॉर्ड आ जाएगा। जाहिल कहने वाला जाहिल है। ये तमाम जो कमेंट करते हैं सब लोग जाहिल है। इंजीनियरिंग किए हैं, बाकायदा सिवान और गोपालगंज जिला में एज ए असिस्टेंट सर्विस इंजीनियर के पद पे काम किए हैं। सऊदी अरेबिया में टेस्टिंग इंजीनियर के रूप में काम किए हैं, पावर स्टेशन में, जहाँ पे सब स्टेशन बनता है, जहाँ पे सप्लाई को लाकर होल्ड किया जाता है, वहां से फिर दूसरा जगह सप्लाई भेजा जाता है। वहां पे ट्रांसफार्मर का, रिले का, वहां पे कैपेसिटर का तमाम टेस्टिंग जो होता है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। कुल मिला जुला कर देखिए तो मेरा मिजाज जो है रंगीन है, और हम इस उम्र में भी रंगीन है। 60 साल की उम्र हो जाएगा तभी भी रंगीन मिजाज का रहेंगे। इसीलिए किन्नरों के बीच में खूब रहते हैं। नहीं नहीं, सब हम सबके बीच में रहते हैं, आपके भी बीच में। लेकिन किन्नरों से इस तरह सवाल क्यों पूछते हैं? 1 घंटा का चार्ज कितना लेती हैं, 2 घंटा का क्या लेती हैं? 1 घंटा का 2 घंटा का चार्ज लगता नहीं है? वो जाएगी आपके बर्थडे पार्टी में। तो ये क्यों नहीं, ये कैप्शन में क्यों, वीडियो में क्यों नहीं कहते हैं कि डांस के लिए पैसा लेती हैं 2 घंटा का? सीधे कहते हैं कि फिर आप कहते हैं कि 1 रात का कितना पैसा नहीं लेती हैं? देखेगा। 1 रात नाचेगी तो पैसा नहीं लेगी। तो नाचने वाला बात नहीं वो कहते। नहीं ना, वो हाइड किया जाता है, उसको वीडियो से हाइड किया जाता है, तब तो आप देखबे नहीं करेगा कोई। मतलब व्यूज आए इससे। तो व्यूज के लिए सब सारा खेला व्यूज के लिए हो रहा है। जो गाना चुरा करके, ऑडियो चुरा करके गाना बनाया है, वो भी व्यूज के लिए बनाया है। कोई नेता इंटरव्यू देता है तो उसका भी इच्छा रहता है कि लोग देखें उसका इंटरव्यू। एक वीडियो जो है हमने देखा था, उसका राज हम लोग को आज तक पता नहीं चला, आप बता दीजिए। एक लड़की घर से भाग रही थी, आपने उसे सरेआम खेत में पकड़ लिया और आप कह रहे थे कि ये लड़की घर से भाग रही थी, ये देखिए क्या क्या कह रही है। आपको कैसे पता चल जाता है कि कौन घर से कब भाग रही है? देखिए, जब हम लोग जा रहे थे, एक्चुअली ऐसा इंसिडेंट हुआ, जब हम लोग जा रहे थे तो देखे कि वहां पर बैठी हुई थी, सुनसान रास्ता था। तो अगर आप समाज में रहते हैं, समाज में काम करते हैं, तो आपका एक दायित्व तो बनता है कि कोई अगर अकेला बैठा हुआ है सुनसान रास्ते पे, तो क्या उसकी समस्या क्या है, मजबूरी क्या है, आखिर वो क्यों बैठा हुआ है, ये जानने का तलब रहता है। हमारे अंदर कुछ नया जानने का, लोगों से बात करने का। यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, अब नहीं भी हमसे बात करेंगे तो हम उनसे बात करने लगेंगे। तो हमको लगा कि इससे पूछना चाहिए। तो एक्चुअली वो लव स्टोरी था उसका, उसके बारे में हम दिखाए भी सुनाए भी, जो हमारे पेज पे है। मतलब प्री प्लान नहीं था? कोई प्री प्लान नहीं था। प्री प्लान क्या करना है, जबकि आप सब कुछ दिखा रहे हैं कि बाइक हम रुके हुए हैं, बाइक से जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें प्री प्लान कहां से हो सकता है? और मतलब अब अंत में कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री वालों पर मुकदमा करेंगे और इनको इनकी औकात बता देंगे। करने क्या जा रहे हैं? सब कुछ पिटीशन हो गया है, फाइल भी हो चुका होगा, नोटिस जाना बाकी है। नोटिस जाना बाकी है। नोटिस जाएगा, आकर कोर्ट में जवाब देंगे। अच्छा, एक और आपका मुद्दा था, आपने तो किन्नर हो, घर से भागने वाली महिला हो, या फिर जिस तरह के कंटेंट आप बनाते हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, आप पर इल्जाम भी लगाते हैं, आपको अच्छा बुरा भला भी बोलते हैं, लेकिन कई बार आप लोगों के हक के लिए थानेदार से उलझ गए, पुलिस वालों से उलझ गए, थाना में घुस के थानेदार से लड़ाई झगड़ा कर लिए, पुलिस से मुकदमा भी ले लिए, कचहरी भी जाते रहते हैं। कितने मुकदमे हैं आप पर? टोटल 6 मुकदमा है हमारे ऊपर, जिसमें कि 3 मनहानि का है, और एक और है जिसमें कि सरकारी काम में बाधा, 2 सरकारी काम में बाधा का है, और 3 मनहानि का है, 5 हो गया। और एक और पुराना मुकदमा है जो हम शुरू किए थे उस समय, एक डीलर के द्वारा मुकदमा किया गया है
कि मतलब कि आकर के यहाँ पर रंगदारी मांगने वाला जो है कि तो किया गया है। तो टोटल 6 मुकदमा भी चल रहा है हमारे ऊपर, जिसका हम खुद लड़ते हैं, खुद तारीख पर जाते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जितने भी बातें बनाने वाले जो लोग हैं वो कभी मदद करने नहीं आए कि ठीक है आप हमारे लिए लड़े हैं। जिसमें कि एक प्रोफेसर साहब के घर में चोरी हो गया था, उसमें एक थानेदार साहब से काफी हमारी बातचीत बहस हो गई थी, तो उसमें भी एक मुकदमा हमारे ऊपर हुआ था, तो वो सरकारी केस है एक ठो। तो ये टोटल 6-7 मुकदमे हमारे ऊपर हैं। अच्छा, अंत में जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो लोग आपको अलग अलग वे में अपने अपने समझदारी के हिसाब से आंकते हैं, उन सभी दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो नए में देख रहे हैं मुझको 1 साल से 1.5 साल से जो हमें देख रहे हैं, वो हमारा बैक में नहीं देखे हैं। एक बार बैक में जाइए पेज पे, जो बैक वाले देखे हैं वो आज भी कमेंट करते हैं कि नहीं, एक लड़ाकू विमान है, ये लड़ने वाला आदमी है, जो बोलता है मुंह पे बोलता है, सच बोलता है, खुलेआम बोलता है, वो लोग जानते हैं। और जो नए नए लोग हमको देखना शुरू किए हैं वो लोग समझते हैं कि वो सिर्फ यही न्यूज चलाते हैं। तो एक बार समय निकालिए और बैक जाइए मेरे पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, एक बार देखिए कि हम कितना संघर्ष किए हैं, तब आपको पता चलेगा। और हाँ, आज भी हम तैयार हैं संघर्ष करने के लिए, और संघर्ष करना शुरू भी कर दिए हैं। शुरू से ही काम है हमारा लोगों के हक में काम करना, समस्याओं को दिखाना। देखिए, हम कभी भी किसी के पास गए हैं तो इस उम्मीद से नहीं गए कि उसका बड़ाई करके उससे पैसा लेकर के आ जाना है। हम इस उम्मीद से गए हैं कि हमारे इस काम से लोगों को लाभ मिले। अब आप बोल रहे हैं कि ये समस्या दिखाते हैं, किसी लड़की को, किसी औरत को दिखाते हैं, तो ये भी एक समाज के सामने आईना है, एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है कि भाई ये भी हो रहा है आपके समाज में, अब सावधान हो जाइए। चलिए, ये अमरजीत कुमार गिरी थे, मेरे साथ हैं, और इन्होंने बताया कि क्यों किस तरह की खबरें दिखाई जाती हैं, उनका कारण क्या होता है। ये वही पत्रकार हैं, आप सबकी डिमांड थी कि उनका इंटरव्यू लाइए, जो इन दिनों वायरल चल रहे हैं कि पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू। तो भाई साहब, ये वही पत्रकार साहब हैं, इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सारे कलाकारों पर मुकदमा भी कर चुके हैं, बस नोटिस जाना बाकी है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिएगा। नमस्कार।